नए फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन एपिसोड नंबर 2। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, गारो निकल पड़ता है हीरोज का सर काटने के लिए और ये एपिसोड काफी कमाल होने वाला है। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हीरो अंडर ऑफ बार की दुनिया में आ चुका है, जहाँ हमको एक बैनर देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है हीरो असिस्टेंट की नजर से देखने पर ये काफी आसान लगता है इंसानों के पास अब कोई होप बची हो, तो इसलिए अब हम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए और अगर हम उनको मना करेंगे तो हम लोगों को मार देंगे। मॉन्स्टर बर्सी पार्टी के बाद इसका सोल्यूशन है, इनका सोल्यूशन ये है मॉन्स्टर को रेगुलर इंसानों की बलि देंगे, जिस वजह से इंसान खत्म होने से बच जाएंगे। असल में यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा डर चुके हैं और ये लोग इंसानों की बलि से मॉन्स्टर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंसान है जो आप मरना पसंद करेंगे इनके ग्रुप को ज्वाइन करने के बजाय। दूसरी तरफ कुछ लोग एक आदमी को पकड़ने के लिए भागते हैं। असल में यहाँ पे लोग गारो को पकड़ना चाहते हैं और जैसे ये लोग गारो को पकड़ने वाले होते हैं, गारो अपनी एक उंगली से एक आदमी को मार के उड़ा देता है। गारो उनको बोलता है अगर तुम्हारे को ये लग रहा है लोगों की बलि देने से तुम लोग बच जाओगे, असल में तुम लोग यहाँ पर पागल हो क्योंकि तुम लोगों ने मॉन्स्टर को गलत आका है। वैसे क्या ये मॉन्स्टर सिस्टम नहीं किया है। इस चीज से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टर्ब करना इतना आसान है, जैसा क्या होता है सब कुछ कैसे बर्बाद हो रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर की एंट्री से यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे भी सिटी में चोरी और पर्स स्नैचिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हीरो और पुलिस दोनों ही पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं, तो मॉन्स्टर एसोसिएशन ने इन पागल लोगों को अपना दौदा बनाने के लिए अच्छा मौका दिया है। ये बोलते बोलते गारो देखता है कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, लोग इतने डरे हुए हैं, उनकी सही और गलती की समझ ही खत्म हो गई है। एक आदमी बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन हम लोगों को खत्म कर देगी और ये सब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गारो उनके पास जाता और बोलता है तुम लोग यहाँ पर मेरे रिश्ते को रोक रहे हो। गारो की बात सुनने का तो बंदा गारो की तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन गारो उसके हाथ से ऊंचा कुछ छीन लेता है और उसकी आंखों में गुस्साने लगता है। गारो के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है और ये देखने में काफी डरावना भी होता है। लेकिन ऐसे गारो फिर चले जाता है और कहता है मैं लोगों से काफी अलग हूँ। गारो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा स्टेक ऑर्डर करता है जिसे एक मेहमान भी खा सकता है, जिससे उसका वहाँ पेट भर जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें भी गारो को कम पड़ती है और इसलिए वो और भी चीजों को ऑर्डर करने लगता है, जैसे सैलेड मीट और काफी सारी चीजें, और इन सारी चीजों को भूखों की तरह खाता है और उसको आप ऐसा खाते हुए देखकर काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है जिस रेस्टोरेंट में गारो खाना खा रहा है उसी में यहाँ पर साइतामा भी खाना खा रहा है। लेकिन अचानक साइतामा को रियलाइज होता है उसके पास अपना वॉलेट ही नहीं है और अब साइतामा सोचने लगता है क्या मैंने अपने वॉलेट को नैपा कैबेज खरीदते वक्त अपने वॉलेट को सुपरमार्केट में ही छोड़ दिया। वैसे यहाँ पर मैं जेनिस को ही बुला सकता हूँ, लेकिन अभी वो टूटा हुआ है। उसको याद आता है खाना लेते हुए टाइम बेटर ने उसे एज ए प्रोफेशनल हीरो रिकॉग्नाइज किया था और मील को पीस ऑफ माइंड के साथ एंजॉय करने का विश भी दिया था। और अब यहाँ पे साइतामा को लगता है इस टाइम पर अब वो कुछ ही बोलेगा तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। साइतामा को ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी लगती है जिसको तो उसने फेस किया है। लेकिन तब यहाँ पर फुबुकी आ जाती है और फुबुकी को देखकर साइतामा को उसने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फुबुकी कहते तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा आसान है, वैसे तुमने हमारी बातों को बीच में छोड़ दिया था। क्या तुम अब हीरो हंटर को ढूंढने वाले हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इस काम के वजह मुझे 70% पॉइंट चाहिए। और इन्हीं बातों के बीच लास्ट प्राइज का ऑर्डर करता है। फुबुकी साइतामा को बोलती है तुमने क्लास 7 हासिल कर लिया है, ये काफी मुश्किल रहा होगा और अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा तो तुम रैंक 5 भी हासिल कर सकती हो, लेकिन इस चीज के लिए तुम्हें कोऑपरेशन करने की जरूरत होगी। अब ऐसा भी तो तुम अपने अपोनेंट के बारे में तो रिसर्च नहीं करा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जो भी जानती हूँ मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए बस तुम मुझे फॉलो करना। और इतनी देर में साइतामा का ऑर्डर हो जाता है और साइतामा फ्राइज खाने लगता है और फुबुकी के साथ भी शेयर करता है। साइतामा की स्माइल को देखकर फुबुकी को लगता है ये स्माइल साइतामा के साथ काम करने की वजह से है। लेकिन तभी साइतामा सुनता है कोई कस्टमर बिना पैसे दिए भाग गया। साइतामा उसको पकड़ने के लिए तेजी से भागता है और फुबुकी को बोलता है तुमने यहाँ पे फ्राइज खाई है तो इससे तुम्हारा बिल भरूंगी। यही सुन के फुबुकी बिल्कुल चौंक जाती है, मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्राइज खाया था। और दूसरी तरफ सड़क पर चलते हुए गारो सोच रहा होता है गेरो गेरो ने उसे ये कहा था मॉन्स्टर एसोसिएशन तुम उससे ठीक हो सकती हो और यहाँ पे कोई हीरो तुम्हें परेशानी भी नहीं करेगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी और कंडीशन ये तुम्हें किसी हीरो को सर काट के ला कर देना होगा। गारो सोचता है मैं वैसे तो किसी का ऑर्डर नहीं लेता हूँ, लेकिन मॉन्स्टर बनने के लिए मुझे किसी हीरो का सर लाना पड़ेगा। असल में यहाँ पे इसके पीछे का मतलब क्या है, मॉन्स्टर बनने का मतलब हीरो किलर बनना नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपना खौफ बैठाना। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है जिसको यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और ये सब देखकर गारो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा करते हुए वहाँ पर जाता है। बच्चे को देखकर गारो को याद आता है हम तो पहले भी मिल चुके हैं। गारो तारिको को बोलता है घट जाओ, अब यहाँ पे अंधेरा होने वाला और मुझसे निकलने वाली है। लेकिन गारो को देखकर टायरो रोने लगता है। टायरो गारो को सॉरी बोलता है उस दिन वहाँ से भाग जाने के लिए। टायरो बोलता है मैं देख रहा था कैसे वो हीरोज तुम्हें मारना चाहते थे, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हकीकत तुमने मुझे ब्लड से बचाया था और अब यहाँ पर भी तुम मुझे बचा रही हो, तुम यहाँ पे बस सच के लिए लड़ रही हो। ये सुन के यहाँ पर गारो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब यहाँ पर साइतामा आ जाता है
और साइतामा उसको बोलता है बुरे आदमी तुमने अपने खाने का बिल नहीं भरा लेकिन तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी तो इसलिए तुम्हें मैं इस बार माफ करता हूँ। ये सब सुन के यहाँ पे गारो बोलता है क्या तुम यहाँ पे एक हीरो, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते या फिर तुम यहाँ पे डर गए हो, और वैसे यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है। गारो सोचता है हीरो ऐसा लग तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ हीरो को मारना है। और वैसे भी हीरो गार्ड में इस बंदे का नाम नहीं है, हो सकता है यहाँ पे नया बंदा हो। अगर मोस्ट असिस्टेंट छोटे हीरो सॉरी गंजा भी मुझ पे दया करेगा मैं खत्म हूँ। मुझे नहीं पता कि बैंक कैसे बच गया लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये सुना मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं इस बात पे गुस्सा हूँ। मैं हीरोज को इसलिए नहीं मारूंगा, ये मोस्ट असिस्टेंट मुझे करने को कहा है, मुझे बस यहाँ पे ये करना है। मैं यहाँ पे एक मोस्ट असिस्टेंट मुझे यहाँ पे कमजोर मत समझो। और ये बोल के यहाँ पे गारो साइतामा की तरफ बढ़ता है और जैसे ही गारो साइतामा को पंच मारने वाला होता है लेकिन साइतामा से सिर्फ एक ही पंच में उड़ा देता है। और जैसे ही कुछ टाइम बाद गारो को होश आता है आखिरकार यहाँ पे एक ऐसा हीरो था, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तब यहाँ पर काफी खतरनाक होने वाला होता है। वहाँ पर किंग रिपर आ जाता है और बोलता है मैं वहाँ पर तुम्हें देख रहा था, तुम यहाँ पर हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इंस्टा गॉड भी इसकी बातों में हाँ करता है। गारो तारियो को बोलता है उसको देखना बंद करो, घर जाओ। वो लोग यहाँ पे मेरे से बात करना चाहते हैं लेकिन तारियो को पता होता है वो यहाँ पर किंग रिपर है। वो यहाँ पर डर जाता है कि वो डर के मारे यहाँ पर गिर जाता है। गारो देखकर रिपर को दूर खड़े होकर बात करने को बोलता है लेकिन किंग रिपर आगे बढ़ते हुए बोलता है यहाँ पर मेरी तरफ से सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन वैसे तुम्हें बात रुलाने के लिए मैंने बात का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये बोलकर गारो तारियो को पीछे करता है और रिपर्स की तरफ आगे बढ़ता है और ये एपिसोड पे खत्म होता है। और मांगा का नेक्स्ट एपिसोड मैं जब लेके आऊंगा जब इस वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज आएंगी। और कैसा लगा तुम्हें आज के एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।